ठाकुर जी की बाल लीलाओं पर 5 दिवस की चर्चा चल रही है। तो ठाकुर जी को मैया ने सिखा दियो लाला जे नाक है, जे आंख है, जे जीव है। अब मैया गोपीन को बुला लाई और गोपीन के सामने ठाकुर जी बैठा दिए। अब मैया कह रही लाला पूछो पूछो गोपी आते पूछो। एक गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजा में ठाकुर जी किल किल करके हंसे। सब कितने खुश है रहे हैं। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? तो ठाकुर जी बाबू ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहां है? अच्छा वो गोपी के मन में काई लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी आके कहूंगी ना ना लाला क्षमा कर दियो, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। गोपी के लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी कर पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले। आज बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाया हो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं। मैं तेरो लाला ना हूं आज सुन। नंद रानी यशोदा खड़ी खड़ी सुन नहीं। अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा ऐसे रहने दी। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे बस। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, वहीं रहूंगा। अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरा गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में। कैसे कह रहे लाल जी? चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को छू न तेरी छाह। ध्यानपूर्वक। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो चौंकनो पता कहते कहीं ब्रज भाषा में गन्ना खामे, गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी यूं कह रहे मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन को मुंह में लेके पिया करूंगा। तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को छू न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया। अब मैं अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा। तू दूसरो लाला ले आई मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने दर्पण हृदय लगाए। तो मेरे और कौन दूसरो तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले नाना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो वर्णन करी मुन मूढ़। रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव। वे कह रहे हैं बोले ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जी मैं ना हूं जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े होकर दिखा रही है। देख ये केश तेरे ही है, देख वाकई केश भी ऐसे ही। ये तेरी नाक,
जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले, ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले, ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ा मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जे मैं हूं सांची? बोले, हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देख, अरे मैया जल्दी काजर लगा दे, धोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली, लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे, जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सुबंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल लें करे तो उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं। मैं तो बड़ा मलूक हूं, यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चच, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे हैं, नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सोने लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचने लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना, अरे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने से मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन में लावत। कबहू प्रतिबिंब खम को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती है लीला, हरख आनंद बढ़ावे। सूर शाम के बाल चरत नित, ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। संज्ञग्निड्यम शशि जलद्विज कंटक क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम। ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्यो, शोकाद आपतुरलं मनसो वनस्थाम्।
अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन से लटक जाएं, कभी अग्नि से खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई है। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे चार चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है, हमारे नंद भवन में आ जाइए खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सूरदास जी कह रहे कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को संवारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले मैयारी तू इनको चिनत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे, तू इनको जाने। मैया बोली ना, मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूलो बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है वो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर ते बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो, फिर बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगिर नागिर बहुत रिझाए। मैया
तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो। सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया, अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छा लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलिया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है। ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3-3.5 बरस के है गए। अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं। सब रसिक जन्म के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। अच्छा देखो, अभी मन में भाव आ रहा हो कि अब तो कथा कुंज की है रही है। कुंज में किशोरी जी नहीं आवे, लेकिन अब किशोरी जी ने आकर के कुंज भी निकुंज कर दी। और कल से लीला में किशोरी जी विराजेंगी तो निकुंज की लीला आवेगी। बड़े भाव से हम आप सब लोग सुनेंगे। आओ वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय आप लोग नाचो ताली बजाओ अच्छो है। वृंदावन बोलवे में कंजूसी मत करो। वृंदावन जब बोले तो श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी सबन को प्रणाम है जाए। पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम केवल वृंदावन बोलवे से। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, विहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को
मदन मोहन का रूप निरंतर सनातन बल बल जा वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जो हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो वृंदावन में सबके न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा ओ, नाम बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन तेरे वृंदावन अभी आयो एक सूचना और दें छोटी सी आगामी 14 दिसंबर को 14 दिसंबर एक दिवसीय श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से मदन टेर जहां पर राधा वल्लभ जी विराजे वहां पर एक दिवसीय भक्तमाल कथा है मदन टेर पर ही जहां श्री राधा वल्लभ जी प्रथम विराजे वहीं पर खुले सघन कुंज में खूब सर्दी कोहरा में बैठ के हो हे मदन टेर वृंदावन आयो मदन तेरे वृंदावन आयो हाँ सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन
राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, हाँ प्यारे नवल कुंज ही अमान, प्यारो नवल कुंज ही मान, हे कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रजधारे, हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो हे प्यारो निधिवन करत बिहार। इसका भाव समझे हो आप? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, इसका अर्थ सब लोग ये लगा लेते हैं सबसे सुंदर। भुवन चतुर, पृथ्वी के नीचे 7 भुवन हैं, पृथ्वी के ऊपर 7, मतलब स्वर्ग से लेकर के पाताल तक 14 भुवन हैं, और इन 14 भुवनों की सबसे बड़ी जो सुंदर वस्तु हमारे वृंदावन में है। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत बिहार, भुजा उठा के श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास बनाए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास बनाए, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बनाए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास बनाए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो, हम सब
राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सबन को बारंबार प्रणाम। अब तो ये नारो ऐसे है गोए, कहीं जाके कोई बोले तो सब यूं कहें ये भक्ति पथ वाले आ गए सबरे। आप सबन को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान आज विराजे हैं। पूज्य नैयायिक गुरु जी भी हमारे मध्य में आए हैं। हमारी भावना तो ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के 2 शब्द आशीष हमको प्राप्त हो जाएं। आप सब लोग, वैसे गर्मी तो खूब है गई है, पर नेक बैठ जाओ, नेक 2 मिनट बैठ जाओ, और फिर आरती के बाद आप सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करना। नेक देर के लिए सब लोग विराजमान हो जाओ। बस। विना वेंकटेशम ननातो ननातः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहं दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि। सकृत् सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाः सबरिकराः परात्पराः परब्रह्म स्वरूपाः भगवन्तः श्री गिरधारी लाल जी महाराजाः अथ च व्यासपीठाधिष्ठिताः नारायण कल्पाः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। अनया पंक्त्या साक्षात् विष्णुकल्पाः व्यासपीठाधिष्ठिताः आचार्य श्री इंद्रेश जी महाराजाः अस्माकं दक्षिण भागे विराजमानाः। के न जानन्ति अस्मिन् जगति इमान् महानुभावान्। ये तावत् भागवत भास्कराः विद्यन्ते। श्री इंद्रेश महानुभावानां पितृचरणाः पूज्याः श्री ठाकुर जी महाराजाः अत्र विराजमानाः महाराजाः मंचस्थाः ये केपि विप्रकुलावतंसाः भूसुराः संगीतज्ञाः मर्मज्ञाः सर्वेपि विद्वांसः अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः समादरणीयाः सर्वेपि भगवत कथा रसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बांधवाश्च। व्यासपीठ से आदेश हुआ है, ठाकुर जी ने भी कहा है संक्षिप्त कुछ निवेदन करने के लिए। मैं न्याय शास्त्र का अध्येता हूँ। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जिन भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन आचार्य पीठ से इंद्रेश जी के मुखारविंद से निश्चित ज्ञान गंगा में हम सभी लोग स्नान कर रहे हैं, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप में न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने एक श्लोक लिखा है। नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै श्री कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। बस खाली इसी श्लोक की एक व्याख्या करूंगा। नूतन जलधर रुचये, यहाँ सीधे मतलब यही अब समझिए, श्री कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, तो पहला उनका विशेषण दिया नूतन जलधर रुचये। तो यहाँ धर का मतलब होता है धरत इति धर, जो धारण करता है उसका नाम है धर। लेकिन यहाँ है जलधर, माने जलम धरति इति जलधर, जो जल को धारण करता है उसका नाम होता है जलधर। उसमें भी एक विशेषण है नूतन, नूतनश्चासौ जलधर नूतन जलधर, मतलब जो तत्काल वृष्टि को प्रदान करने वाला बादल होता है उसी का नाम है नूतन जलधर। मतलब जो बादल आकाश में घिरे और घिरने के बाद तुरंत वर्षा कर दे उसी का नाम है नूतन जलधर। फिर कह रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे हैं, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य। यहाँ रुचि का मतलब प्रेम नहीं है, रुचि माने है कांति आभा शोभा, माने नवीन जो जलधर है, जो तत्काल वृष्टि को प्रदान करने वाला बादल है, उसका जो वर्ण होता है अत्यंत श्यामल वर्ण होता है। तो नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, माने नवीन जलधर के कांति के समान वर्ण के समान श्यामला वर्ण है जिनका, ऐसे कौन है, नूतन जलधर रुचि। और कृष्ण शब्द में चतुर्थी का एक विभक्ति है कृष्णाय, इसलिए रुचि शब्द के चतुर्थी के एक विभक्ति में रुचये होगा, माने नूतन जलधर रुचये श्री कृष्णाय नमः।
नवीन है, जलधर की कांति के समान है कांति जिनकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो नूतन जलधर रुचये गोप अवधूटी दुकूल चौराय। आप लोग श्रीमद् भागवत में कथा को सुनते होंगे, जब गोपियां माता कात्यायनी का 1 महीने तक व्रत रही हैं, तो वहां पर भगवान ने चीर लीला की है। तो गोप वधूटी दुकूल चौरा के व्याख्याकारों ने अनेक व्याख्याएं की हैं। तो गाह पांती दी गोपा, यहां गौ शब्द जो है इंद्रियों का वाचक है, तो इंद्रियों की जो रक्षा करता है उसको कहते हैं गोप। तो हमारे आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। सबकी इंद्रियों की रक्षा करने वाला कौन है? सबके शरीर में बैठने वाला जो जीवात्मा है। गाह पांती दी गोपा माने जीवात्मा, माने इंद्रियों की रक्षा करने वाला जो जीवात्मा। तो गोप वधूटी, उनकी वधूटी माने पत्नियां कौन है? इंद्रियां हैं। आत्मा की, जीवात्माओं की वधूटी माने पत्नियां कौन है? इंद्रियां हैं। गोप वधूटी दुकूल, उन इंद्रियों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब भगवान की तरफ न उन्मुख हो करके सांसारिक विषयों की तरफ जो इंद्रियां उन्मुख हो रही हैं, वही है पर्दा माने वस्त्र। तो गोप वधूटी दुकूल माने वस्त्र, पर्दा, उसको जो चुराने वाले हैं, माने भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि जीवात्माओं के इंद्रियों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को चुरा करके अपने चरणों में इंद्रियों को लगा देते हैं। इसलिए गोप वधूटी दुकूल चौरा है। और दूसरा अर्थ भागवत वाला है कि ग्वाल की जो गोपिका थी, माता कात्यायनी का व्रत करती थी, नग्न होकर के यमुना में स्नान करती थी। वरुण देवता के लिए अपराध होता था, इसलिए उनके वस्त्र को चुरा करके डाल पर बैठे हुए थे। उनको यह ज्ञान प्रदान करने के लिए कि वरुण देवता का अपराध होता है, ऐसा अपराध आप लोग न करें। तीसरा अर्थ क्या है? गौ का अर्थ है पृथ्वी। गाम पृथ्वी पाती थी गोपा, जो पृथ्वी का पालन करता है उसका नाम है गोप, माने राजा युधिष्ठिर। जो द्रौपदी का जो चीरहरण किया गया है ना दुशासन के द्वारा, तो गाम पाती थी गोपा राजा युधिष्ठिर। और राजा युधिष्ठिर की वधूटी माने पत्नी कौन है? द्रौपदी। और द्रौपदी का चीरहरण कौन कर रहा है? दुशासन। तो जब तक उस सभा में बैठने वाले जितने लोग थे, सब पर जो है द्रौपदी ने जब भरोसा किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अनन्य भाव से व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, तब उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो जब निराश हो गई द्रौपदी, तब भगवान का चिंतन की, सबका चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन की। तो उसी पर कवियों के यहाँ एक संदेहालंकार होता है। तो संदेहालंकार का क्या है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। माने 1000 साड़ी भगवान बने थे। भगवान चोर बन करके माने छिप गए थे साड़ी में। तो इसलिए गाम पृथ्वी पाती थी गोपः राजा युधिष्ठिर। राजा युधिष्ठिर से वधूटी पत्नी द्रौपदी, द्रौपदी के उस वस्त्र में जो चोर रूप से छिपे हुए थे, उसकी लज्जा की रक्षा करने के लिए ऐसे गोप वधूटी जो चौर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, जिनकी बाल चरित लीला आप लोग सुन रहे हैं। और अंतिम विशेषण दिया संसार महिरुहस्य बीजाय, माने संसार एवं महिरुह, संसार ही है वृक्ष। और वृक्ष का कारण कौन होता है? बीज। जैसे आम का वृक्ष लगाइए तो आम का बीज आप लगाएंगे तो आम का वृक्ष पैदा होगा। गेहूं का बीज लगाएंगे तो गेहूं का पौधा उगेगा। तो उस पौधे के लिए, उस वृक्ष के लिए जैसे बीज कारण होता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड के लिए जो बीज रूप हैं, कारण रूप हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और अंतिम में यह है कि वह भगवान क्या है? स्वाश्रिता नाम सर्वेशा त्रैकालिका नाम प्रपन्ना नाम शरणागता नाम भक्ता नाम त्रैकालिकान त्रिविधतापान करसति हरति अपहरति असौ कृष्ण। जो उनके शरणागत हो जाता है, उसके त्रैकालिक दैहिक भौतिक तापों का जो कर्षण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए गोलोक धाम में बुला करके अपने चरण कमलों में बैठा लेते हैं और अपना नित्य पार्षद बना करके नित्य कंकर का सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यह नैयायिकों ने मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण के माध्यम से अभी जो हमारे इंद्रेश जी के मुखारबिंद से बाल चरित भगवान का
आप लोगों को सुना करके और हम भी सुन करके धन्य धन्य हो गए। मानवीय जीवन प्राप्त करने का यही सार्थकता है कि ऐसे अद्भुत अद्भुत विशिष्ट विशिष्ट भगवत चरित्रों को सुन करके हम अपने जीवन को सार्थक करें। इतना ही निवेदन करके अपने वाणी को विराम दें। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुत आनंद रस दृष्टि हो रही है। गोपाल जी की बाली लीलाओं का रसामृत चिरंजीव इंद्रेश के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उस अमृत का पान कर रहे हैं। आदरणीय पूज्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी नैयायिक जी ने कितनी सुंदर गोपाल जी की वंदना न्याय विधि के अनुसार बताई, उनको प्रणाम। पार्श्व में दो संत विराजमान हैं, दोनों के चरणों में वंदन। आप सब लोग इतनी निष्ठा और प्रेम से सुन रहे हैं कथा, और इंद्रेश जी की जो अभी बड़ी प्रिय रचना है, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा रमणम हरे हरे के बाद ये लाला की द्वितीय रचना, पूरे विश्व में लोग इसको गाते हैं, सुनते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान की बाल लीलाओं का तो हमारे ब्रज के रसिक महापुरुषों ने, जिसमें पूज्य सूरदास जी और अष्टसाप के जितने सखा हैं, उन्होंने जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। इंद्रेश अभी बता रहे थे सूरदास जी की रचना, पुष्टि मार्ग के और संतों की रचना। सूरदास जी की वाणी भागवत के 10वें स्कंद के एक एक श्लोक की व्याख्या है। इतना सुंदर वर्णन किया है। हमारे चतुर वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने खूब इसकी व्याख्या की है। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, आनंद उल्लास में भरी हुई। सब सखियों ने उनसे पूछा, कहां बात है, बड़ी खुश रह रही है, बड़ो प्रसन्नता दर्शा रही है, काहे को? उस सखी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि ब्रज की जो गोपियां हैं कोई साधारण नारी नहीं है, ये सब वेद की ऋचा हैं, वेद के मंत्र हैं। गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रसामृत पान करे वो गोपी है। गो माने इंद्रिया और पी माने पीना। सखियों ने पूछा, इतनी खुश काहे को रह रही है, बड़ी प्रसन्न कहां बात है? बोले, शृणु सखी कौतुक में कम, शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने एक बड़ा कौतुक देखो, बड़े आनंद संवर्धन को दृश्य देखो। गोपी बोली, कहां देखो? बोले, गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वेद जिसको न इति न इति न इति नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वह परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा जगत नियंता जगदाधार जो निराकार है, वो नराकार बनकर के आज नंद के आंगन में मैंने देखा। गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गाय की धूलि से धूसरित
अभी लाला बता रहे थे ना कि कन्हैया लेट जाते हैं आंगन में और मैया के सामने है बाल लीला करते हैं। तो गोधूलि धूसरित अंग, गाय की धूल से धूसरित जिनका अंग है, नत्यति वेदांत सिद्धांत, वो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म नंद जी के आंगन में नृत्य कर रहा है। साक्षात पर ब्रह्म नाच रहा है, साक्षात पर ब्रह्म लेट रहा है। भावना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बहुत बड़ी क्षमता है कि न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। दान करना चाहिए, लेकिन दान परमात्मा से मिला देगा ये कंफर्म नहीं है। तपस्वी जीवन हमारा होना चाहिए, तपस्या जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन तपस्या तुम्हें परमात्मा से मिला देगी ये कंफर्म नहीं है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है, नित्य अग्निहोत्र नित्य हवन होना चाहिए, लेकिन वह भी तुम्हें प्रभु से मिलाएगा ये कंफर्म नहीं है। दिन में 5 बार स्नान करें, 30 दिन के महीना में 60 बार भूखे रहें, व्रत करें, होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन वो व्रत उपवास तुम्हें प्रभु से मिला देंगे ये जरूरी नहीं है। तो कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। अमलया भक्त्या प्रीयते, परमात्मा अमल भक्ति से मिलता है, निर्मल भक्ति से मिलता है, निष्काम भक्ति से मिलता है, जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, जिसमें कोई अभिलाषा नहीं, जिसमें कोई अभिप्सा नहीं, केवल गोविंद को पाने की इच्छा। अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हीं को मनाना, फिर होगी भक्त की जीत, दुनिया क्या जाने। तो वेदांत प्रतिपाद्य जो परब्रह्म है वो ब्रज की गलियों में लोट लगाता है, यशोदा के आंगन में क्रीड़ा करता है। और कितना सुंदर अभी राधा माधव के मिलन का प्रथम कितना सुंदर वर्णन रसिकाचार्यों की वाणी के माध्यम से, भागवत के आश्रय से चिरंजीव इंद्रेश सुना रहे थे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अभी जयपुर की कथा मैं पूरी सुन रहा था अमेरिका में, उसके पहले पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ के चरणों में इतना सुंदर भागवत का आयोजन था, वो भी मैं देख रहा था विदेश में। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है, संत महापुरुषों का बहुत स्नेह इंद्रेश को प्राप्त होता है। अब हम तो पिता हैं तो आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन लाला के मुख से जब भगवत गुणानुवादों को भागवत के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं तो और ज्यादा आशीर्वाद हृदय से निकल पड़ता है। आप लोगों की, भक्तजनों की जो शुभकामना है ना, वह भी परमात्मा के आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं देखता हूं कथा से बहुत पहले से आप आकर विराजते हैं और कितना आनंद रस का आप्लावन यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। और कथा के जो आयोजक हैं हमारे कानपुर से, मिर्जापुर से, तो राजेंद्र अग्रवाल जी और उनका पूरा परिवार जो इस कथा के आयोजक हैं, मिर्जापुर से पधारे हैं, उनके परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामना। शीश आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। राधा माधव के चरणों में आपकी अविरल प्रीति उत्तरोत्तर बढ़े, राधा माधव की पूर्ण कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना। बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।